हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूएस द्वारा फाइनली ईरान पे अटैक कर दिया गया है और बॉम्बिंग करी गई है इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर। तो मेनली 3 न्यूक्लियर साइट्स को यहाँ पर निशाना बनाया गया है, जिसमें फोर्डो, नतांस और इस्फहान आता है। इसमें जो मेन टारगेट था ये फोर्डो है, जहाँ पर इनकी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट बताई जाती है। बाकी फोर्डो की जो साइट है इसको इसराइल द्वारा भी स्ट्राइक नहीं किया जा सका था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप है। बाकी दूसरी साइट्स पर इसराइल द्वारा लगातार स्ट्राइक्स करी जा रही हैं। तो ईरान की जो साइट्स हैं ये पहाड़ के नीचे हैं, जिसकी वजह से जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और नॉर्मल बंकर बस्टर्स जो हैं इनके अगेंस्ट में कारगर साबित नहीं होते हैं। इसलिए इसराइल द्वारा यूएस से हेल्प मांगी गई और यूएस द्वारा अपने B-2 बॉम्बर्स को यूज़ करते हुए GBU-57, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है, लॉन्च किया गया, जो कि एक 13,000 किलो का बॉम्ब है और करीबन 60 फीट या फिर 18 मीटर तक कंक्रीट को पेनिट्रेट कर सकता है और करीबन 61 मीटर यानी कि 200 फीट तक अर्थ को पेनिट्रेट कर सकता है। जो यहाँ पर बंकर है इसमें दोनों है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीबन 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था और 12 बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए हैं, यानी कि एक लोकेशन में 4 बॉम्ब गिराए गए हैं, यानी कि हर एक B-2 2 ऐसे बॉम्ब कैरी कर रहा था। तो ये 13,500 किलो के बॉम्ब्स हैं और इनको B-2 जैसे हैवी बॉम्बर्स ही कैरी कर सकते हैं। तो इनको काफ़ी हाइट से लॉन्च किया जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर फोर्स निकलती है ज़्यादा मास होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए इतना डीप जा सकता है। इस केस में कहा जा रहा है कि करीबन 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से ये बॉम्ब लॉन्च किया गया था। बाकी सैटेलाइट गाइडेंस को यूज़ करते हुए इसने अपने फिन्स की मदद से अपने आप को टारगेट की तरफ गाइड किया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को पेनिट्रेट किया है। पेनिट्रेट करने के बाद भी करीबन ये 2400 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव कैरी करते हैं, जो कि आपको ऑलमोस्ट गारंटीड डिस्ट्रक्शन देता है। तो ये फर्स्ट कॉम्बैट यूज़ था इन बॉम्ब्स का। तो ऐसे 4 बॉम्ब्स एक साइट में लॉन्च किए गए हैं। तो क्लियरली यहाँ पर डैमेज हुई है, अच्छी खासी हुई है, लेकिन जिस तरीके की ज्योग्राफिकल लोकेशन है और जितना डीप ईरानियन टनल्स हैं, उसके बाद भी इस पर डाउट उठते हैं कि क्या प्रॉपर डैमेज यहाँ हुई है या नहीं हुई है। ऑल्दो सैटेलाइट इमेजेस अभी आना बाकी है। ईरान द्वारा फिलहाल डिनाई किया जा रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट डैमेज हुई है। हाँ, स्ट्राइक उन्होंने एक्सेप्ट करी है। इवन न्यूक्लियर लीक्स की भी रिपोर्ट नहीं आ रही है। बाकी रिपोर्ट्स ये भी हैं कि स्ट्राइक से कुछ समय पहले ही जो ज़रूरी सामान था वो वहाँ से निकाल लिया गया था। तो सऊदी अरेबिया और IAEA द्वारा ये चीज़ क्लियरली बताई गई है कि कोई भी रेडिएशन लेवल में इंक्रीज नहीं है। तो ये ईरानियन क्लेम के साथ ही है। ईरान ने भी यही कहा कि कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुई है। तो यहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी थी यूएस के मिजोरी से और करीबन 37 आवर की जर्नी करते हुए ईरान तक पहुँचकर ये बॉम्ब गिराए थे। मल्टीपल टाइम्स मिड एयर रिफ्यूलिंग भी यहाँ पर करी गई थी। B-2 बॉम्बर्स की बात करें तो ये इनके सबसे ज़्यादा कैपेबल बॉम्बर्स हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं और मात्र 19 ऐसे बॉम्बर्स USAF की सर्विस में हैं और ये USAF के हिसाब से काफ़ी कम नंबर है, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स काफ़ी बड़े नंबर्स में USAF द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये स्टेल्दी बॉम्बर्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्टेल्दीएस्ट एयरक्राफ्ट में से एक है और इंटरनल फ्यूल पे आपको ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज मिल जाती है। पर वो पेलोड पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पर हैवी पेलोड कैरी किया जा रहा था। मोस्ट लाइकली फ्यूल भी यहाँ पर कम कैरी किया जा रहा होगा और इसलिए मल्टीपल रिफ्यूलिंग यहाँ पर करनी पड़ी है। तो ये हायर सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई कर सकते हैं, 50,000 फीट के मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हैं और 2 इंटरनल वेपन बे के साथ आते हैं, जिसमें ये मैक्सिमम पेलोड 2 GBU-57 का वजन ही है उतना ही कैरी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर फायर किए गए हैं। तो एक ही बम आपका 13,500 किलो का है, यानी कि 2 सिंपली 27,000 किलो हो गया। ये इतना पेलोड एक बार में कैरी कर सकते हैं। खैर, यूएस से फ्लाई करने के बाद ईरान के ऊपर इन्होंने जो अटैक किया है ये वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि दूसरी कंट्रीज अपना एयर स्पेस अलाउ करती हैं। नहीं भी करती तो ये एयरक्राफ्ट इतने कैपेबल हैं कि एनिमी के एयर स्पेस के ऊपर से भी फ्लाई कर जाए तब भी एनिमी को पता नहीं लगेगा कि कुछ फ्लाई किया है। खैर, प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा इसके रिएक्शन में अनाउंस किया गया कि पूरी तरीके से जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह कर दिया गया है। ईरान ने इस चीज़ को डिनाई किया है और वो डाउन प्ले करने की इसको कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो इसका रिटेलिएशन ईरान द्वारा करा जाएगा, ऐसे भी भाषण ईरान से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इजराइल पर ईरान ने अपने अटैक की गति थोड़ी सी बढ़ा दी। पर यूएस पर ये अटैक करेंगे नहीं करेंगे ये देखना होगा। बाकी इंटरेस्टिंग यहाँ पर टाइमिंग है, क्योंकि कल ही
पाकिस्तान की साइड से ऑफिशियल बयान आया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, और उसी के कुछ समय बाद ही यूएस ने ईरान पर स्ट्राइक कर दी, जिसको बाद में ऑफिशियली पाकिस्तान ने भी कंडेम किया है। तो ऐसी सीरियस सिचुएशन में पाकिस्तान बीच में कॉमेडी कर रहा है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।